है आपका ओनली जीएस पर। आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं यूपीपीएससी आरओ एआरओ 2023 के लिए घटना चक्र सामान्य हिंदी पूर्वावलोकन के अंतर्गत विशेष एवं विशेषण के बारे में। इस बुक में दिए गए अन्य टॉपिक से संबंधित वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहां से बाकी की वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। विशेष एवं विशेषण क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है उससे विशेष कहते हैं। वस्तुतः विशेषण रहित संज्ञा से जिस वस्तु का बोध होता है विशेषण लगाने पर उसका अर्थ सीमित हो जाता है। उदाहरण के लिए गाय से संपूर्ण जाति का बोध होता है, किंतु सफेद गाय कहने से ऐसी गायों का बोध होगा जो सफेद होंगी। विशेषण के मुख्य 4 भेद हैं। सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आते हैं मौलिक सार्वनामिक और यौगिक सार्वनामिक। यहाँ पे है गुणवाचक विशेषक। संख्यावाचक विशेषण में आते हैं निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक को भी कई भागों में बांट सकते हैं। गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येकवाचक और यहाँ पर गणनावाचक को भी पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक में बांट सकते हैं। इसके बाद आता है परिणामवाचक। परिणामवाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण के 2 भाग हैं, निश्चित परिणामवाचक, अनिश्चित परिणामवाचक। विशेषण के भेद के बारे में विभिन्न विद्वानों के मतों में भेद है। प्रख्यात वैयाकरण कामता प्रसाद गुरु अपनी पुस्तक हिंदी व्याकरण तथा प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद अपनी पुस्तक आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना संस्करण 2018 में विशेषण के 3 भेद सार्वनामिक, गुणवाचक तथा संख्यावाचक मानते हैं, जबकि डॉक्टर हरदेव बाहरी अपनी पुस्तक हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग 2017 के संस्करण में 4 भेद सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक तथा परिणामवाचक मानते हैं। पहले देखते हैं इसमें सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण के बारे में। सर्वनाम के निजवाचक और पुरुषवाचक रूपों मैं, तू, वह से भिन्न सर्वनाम जब किसी संज्ञा से पूर्व आए तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह गाय सुंदर है, वह घर बड़ा है, यहाँ गाय और घर के ठीक पूर्व आए हुए यह एवं वह सार्वनामिक विशेषण हैं जो सर्वनाम संकेत द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं क्योंकि संकेतवाचक विशेषण सर्वनाम शब्दों से बनते हैं। इन्हें निर्देशक भी कहते हैं। मौलिक सार्वनामिक विशेषण उन्हें कहते हैं जो बिना रूप परिवर्तन के यथारूप प्रयुक्त होते हैं, जैसे यह, वह, कोई, वे आदि। प्रत्यय लगाकर परिवर्तन सर्वनामों से बने विशेषणों को यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, जैसे ऐसी किताब, जैसा देश, वैसा भेष आदि। सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है? सर्वनाम क्या है? जब कोई शब्द किसी संज्ञा के बदले में आता है और किसी वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करता है तो उसे सर्वनाम कहा जाता है, जैसे वह जा रहा है। सार्वनामिक विशेषण क्या है? जो सर्वनाम शब्द संज्ञा की ओर संकेत करता है और संज्ञा शब्द से पहले उसका प्रयोग किया जाता है तो वह सार्वनामिक विशेषण होता है, जैसे वह लड़का जा रहा है। गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दशा, स्वभाव का बोध कराए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। मुख्य गुणवाचक विशेषण इस प्रकार हैं। गुण के अंतर्गत आते हैं सच्चा, झूठा, दानी, पापी, न्यायी, दुष्ट, शांत। रंग में है लाल, पीला, हरा, बैंगनी, चमकीला, फीका। आकार में टेढ़ा, सीधा, चौकोर, गोल, सुडौल, लंबा, चौड़ा। स्थान में है क्षेत्रीय, देसी, पंजाबी, भारतीय, अमेरिकी, चौरस। दायां बायां, भीतरी, बाहरी, पूर्वी, पश्चिमी। काल में है नया, पुराना, ताजा, वर्तमान, भविष्य, प्राचीन, आगामी, मौसमी। दशा में दुबला, पतला, मोटा, भारी, गीला, सूखा। दिशा द्रष्टव्य में है पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। इन विशेषण में सा पद जोड़कर गुणों को कम किया जा सकता है, जैसे बड़ा सा, ऊंचा सा, छोटा सा। अब देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों से किसी संख्या या
सर्वनाम की संख्या का बोध हो उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के मुख्यतः दो भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक के भी 5 प्रकार होते हैं। ये हैं गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक एवं प्रत्येकवाचक। पहला है गणनावाचक। यह वस्तुओं की गणना बतलाता है, जैसे 7 कारें, 20 कुर्सियां। क्रमवाचक, यह क्रम के अनुसार गणना का बोध करता है, जैसे पहला लड़का, 5वीं मंजिल, तृतीय श्रेणी। आवृत्तिवाचक में यह एक वस्तु से दूसरी वस्तु के आधिक्य का अनुपात बताता है, जैसे चौगुना बल, 100 गुना धन, दूध से दुगुना पानी। समुदायवाचक, यह संख्या के समुदाय का बोध कराता है, जैसे तीनों मित्र, सातों घर, दोनों बहनें, चारों भाई। प्रत्येकवाचक में इससे प्रत्येक बोधक या पार्थक्य वाचक भी कहते हैं, क्योंकि वे एक ही जाति के हर प्रत्येक वस्तु के सूचक होते हैं, जैसे हर एक, प्रत्येक, दो दो, हर दूसरे आदि। अनिश्चित संख्यावाचक है। इन विशेषणों से वस्तु की निश्चित संख्या ज्ञात नहीं होती है, जैसे कुछ लोग, ज्यादा चीनी, कम भार। परिणामवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा अथवा मापतौल का बोध होता है, वे परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिणामवाचक विशेषण के दो भेद हैं, निश्चित परिणामवाचक, अनिश्चित परिणामवाचक। निश्चित परिणामवाचक में आते हैं जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान होता है, वहां निश्चित परिणामवाचक विशेषण होता है, जैसे 2 किलो गेहूं, 1 लीटर दूध, 9 मीटर कपड़ा इत्यादि। अनिश्चित परिणामवाचक, जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की अनिश्चित मात्रा का ज्ञान होता है, वहां अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण होता है, जैसे थोड़ा सा आटा, कुछ चीनी, बहुत सा धन इत्यादि। परिणामवाचक और संख्यावाचक विशेषण में अंतर क्या है? परिणामवाचक विशेषण, इसमें नाप तौल की वस्तुएं आती हैं। इसमें परिणामवाचक विशेषणों के बाद पदार्थवाचक अथवा द्रव्यवाचक संख्याएं आती हैं, और संख्यावाचक में इसमें गणना योग्य, जिनकी गिनती की जा सके, वस्तुएं आती हैं। इसमें संख्यावाचक विशेषणों के बाद जातिवाचक संज्ञाएं आती हैं। नेक्स्ट है प्रविशेषण। जो शब्द किसी विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं, जैसे मोहन बहुत तेज विद्यार्थी है। इसमें तेज विशेषण है, और जो तेज की भी विशेषता बता रहा है, बहुत तेज, ये प्रविशेषण है। विशेष्य विशेषण एवं विधेय विशेषण क्या है? जो विशेषण विशेष्य के पूर्व आए, वह विशेष्य विशेषण, जैसे ये चंचल शिशु, तो यहाँ पे ये विशेषण हो गया, और यहाँ पर ये विशेष्य हो गया। तेज विद्यार्थी कहलाता है। यहाँ विशेषण चंचल एवं तेज अपने विशेष्य शिशु एवं विद्यार्थी से पूर्व आया है, अतः यह विशेष्य विशेषण है। जो विशेषण विशेष्य के बाद आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं, जैसे मेरी गाय, यहाँ पर गाय की विशेषता बता रहा है, और ये काली है। मेरा पुत्र सुस्त है। यहाँ विशेषण काली एवं सुस्त अपने विशेष से गाय एवं पुत्र के बाद आए हैं, अतः यह विधेय विशेषण है। विशेष्य विशेषण रचना के बारे में देखते हैं। कुछ विशेषण अपने मूल रूप में होते हैं, जैसे लाल, सुंदर, गोला, भारी, अच्छा, बुरा, बड़ा, छोटा, ऊंचा, नीचा, मोटा, पतला आदि। कुछ विशेषण संज्ञा, विशेष्य, सर्वनाम और क्रिया शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं, जैसे संज्ञा शब्दों से व्युत्पन्न विशेषण है, इस तरफ संज्ञा शब्द है, यहाँ पे प्रत्यय है, इस तरफ विशेषण है। भूख में आ लगाने पे भूखा, ये विशेषण है, आपको ध्यान देते चलना है। प्यार में आ लगाने पे प्यारा, प्यास में आ लगाने पे प्यासा विशेषण बनेगा। बंगाल में ई लगाने पे बंगाली, सुख में ई लगाने पे सुखी, रोग से रोग प्लस ई रोगी, रूस प्लस ई रूसी। मुंबई में इया लगाने पे मुंबईया, जयपुर प्लस इया जयपुरिया, दिन प्लस इक दैनिक, सप्ताह प्लस इक साप्ताहिक, नगर प्लस इक नागरिक, भारत प्लस ई यहाँ पे लगाने पे भारतीय विशेषण बनेगा। स्थान प्लस ई में स्थानीय, राष्ट्र प्लस ई राष्ट्रीय, दुख प्लस इत दुखित, हर्ष प्लस इत हर्षित, पीड़ा प्लस इत पीड़ित, कुल प्लस इन कुलीन, रंग प्लस इन रंगीन, दया प्लस आलू दयालु,
चमक प्लस ईला चमकीला, धन प्लस वान धनवान, बल प्लस वान से बलवान विशेषण बनेगा, बुद्धि प्लस मान से बुद्धिमान विशेषण, शक्ति प्लस मान से शक्तिमान, क्रिया प्लस शील से क्रियाशील, गुण प्लस वती से गुणवती विशेषण बनेगा। तो यहाँ पे ये लिस्ट दी गई है संज्ञा शब्दों से व्युत्पन्न विशेषण। नेक्स्ट है सर्वनाम शब्दों से व्युत्पन्न विशेषण। इस तरफ विशेषण यहाँ पे प्रत्यय इस तरफ सर्वनाम शब्द है। यह इस इसमें अगर का लगाते हैं तो ये बनेगा इसका विशेषण, वह उस प्लस का बराबर उसका, जो या फिर जिस का प्लस का बराबर जिसका, सब प्लस का सबका, तू प्लस रा तेरा, तुम प्लस रा तुम्हारा, आप प्लस का आपका, आप प्लस ना अपना, मैं प्लस रा मेरा, हम प्लस रा हमारा। तो ये लिस्ट है सर्वनाम शब्दों से व्युत्पन्न विशेषण की। नेक्स्ट है क्रिया शब्दों से व्युत्पन्न विशेषण। उठना प्लस आ उठा विशेषण, लुटना प्लस आ लुटा, कमाना प्लस आऊ कमाऊ, टिकना प्लस आऊ टिकाऊ, खेलना प्लस आड़ी खिलाड़ी, तैरना प्लस आग तैराक, भूलना प्लस अक्कड़ भुलक्कड़। लिंग वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित विशेषण जैसे काला बड़ा से काली बड़ी काले बड़े, वह से वे उन उस। दो शब्दों के मेल से बनने वाले विशेषण जैसे भला बुरा, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, दुबला पतला, टेढ़ा मेढ़ा, चलता फिरता, टूटा फूटा आदि हैं। तुलना की दृष्टि से गुणवाचक विशेषणों की 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था क्या है? वह सामान्य अवस्था जिसमें विशेष यानी संज्ञा शब्द की किसी अन्य के साथ तुलना नहीं की जाती। सामान्य रूप से विशेषण की विशेषता गुण अथवा दोष प्रकट करता है, जैसे सरल, योग्य, महान आदि। उत्तरावस्था वह अवस्था जिसमें विशेष संज्ञा या सर्वनाम शब्द की तुलना दूसरे विशेष के साथ की जाती है, यथा एक को दूसरे के मुकाबले छोटा या बड़ा अथवा अच्छा या बुरा बताया जाता है। उत्तरावस्था का बोध कराने के लिए संस्कृत की भांति हिंदी में भी मूल शब्द के बाद तर प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, जैसे सरलतर, योग्यतर, कोमलतर आदि। उत्तमावस्था जिस अवस्था में विशेष संज्ञा या सर्वनाम को सबसे अच्छा बताया जाता है उसे उत्तमावस्था कहते हैं। उत्तमावस्था का बोध कराने के लिए मूल शब्द विशेषण के साथ तम प्रत्यय जोड़ा जाता है, जैसे सरलतम, योग्यतम, कोमलतम आदि। विशेषण की तीनों अवस्थाएं दी गई हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। अधिकतर, अधिकतर, अधिकतम, उच्च, उच्चतर, उच्चतम, कोमल, कोमलतर, कोमलतम, तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, निम्न, निम्नतर, निम्नतम, मधुर, मधुरतर, मधुरतम, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, लघु, लघुतर, लघुतम। हिंदी में विशेषण के निम्नलिखित रूप भी मिलते हैं। संज्ञा शब्दों से व्युत्पन्न विशेषण। अच्छा से उत्तरावस्था में इसे कहेंगे उससे अच्छा, सबसे अच्छा। बड़ा का उससे बड़ा, सबसे बड़ा। छोटा का उससे छोटा, सबसे छोटा। विशेषण विशेष से संबंधित कुछ प्रमुख बातें हैं। विशेषण के लिंग और वचन विशेष के लिंग और वचन के अनुसार होते हैं, चाहे विशेषण के पहले आए या बाद में। उदाहरण के लिए अच्छे छात्र पढ़ते हैं, बड़ा आदमी सुंदर स्वभाव का होता है, राधा भली लड़की है। यदि एक ही विशेषण के अनेक विशेष्य हों तो विशेषण के लिंग और वचन समीप वाले विशेष्य के लिंग वचन के अनुसार होंगे। उदाहरण के लिए अच्छी कलम और कागज, लंबे पुरुष और नारियां, पीला कुर्ता और धोती। इसी प्रकार विशेषण के प्रयोग से जिस संज्ञा की व्यापकता सीमित होती है अथवा जिस संज्ञा का गुण अथवा धर्म प्रकट होता है उस संज्ञा को विशेष कहा जाता है, जैसे सफेद घोड़ा दौड़ा। इस वाक्य में सफेद विशेषण और उसकी संज्ञा घोड़ा विशेष है। विशेष के साथ विशेषण का प्रयोग 2 तरह से होता है। विशेषण विशेष के साथ उससे पहले आता है अथवा विशेष के बाद विधेय क्रिया के साथ रहता है। पहली स्थिति में विशेषण को विशेष विशेषण कहते हैं और दूसरी स्थिति का विशेषण विधेय विशेषण या पूरक विशेषण कहलाता है, जैसे सूनी जगह में भय लगता ही है। इस वाक्य में जगह विशेष है और उसका विशेषण सूनी उसके पहले होने का कारण विशेष विशेषण है और यह जगह सूनी जान पड़ती है। वाक्य में विशेष
जगह के बाद विशेषण सूनी क्रिया के साथ विधेय विशेषण हुआ। विशेष की अतिशयता प्रकट करने में विशेषण की प्रायः पुनरावृत्ति हो जाती है, जैसे ठंडी ठंडी हवा से मन को आनंद मिल रहा है। बहुत के अर्थ में विशेष और विशेषण में किसी बहुत के अर्थ में विशेष और विशेषण में किसी एक को ही बहुत विशेष बोधक रखना शुद्ध है, जैसे बहुत विद्यार्थी अथवा विद्यार्थीगण, बहुसंख्यक बालक अथवा बालकगण। नेक्स्ट अब देख लेते हैं पूर्वावलोकन के बारे में, प्रीवियस ईयर पेपर के प्रश्नों के बारे में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में यह पाठ्यक्रम विशेष रूप से शामिल किया गया, जिससे विद्यार्थियों के व्याकरण संबंधी ज्ञान का परीक्षण किया जा सके। यद्यपि यह अध्याय केवल समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी से संबंधित है, तथापि उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की सीसेट में आए प्रश्नों को भी शामिल करके प्रमाणिक हल प्रस्तुत किया जा रहा है। अब देखते हैं प्रश्न परीक्षा प्रश्न संग्रह। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह वाक्य छांटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। क्रिया विशेषण, तो इसमें 4 ऑप्शन में से होगा तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो, ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। विकल्प डी में जी जान लगाकर प्रयुक्त हुआ है जो क्रिया विशेषण है। विकल्प बी में काली एवं विकल्प सी में खट्टा विशेषण का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है, विशेषण और विशेष से दोनों ही, ऑप्शन सी सही है। पांडु शब्द विशेषण और विशेष से दोनों रूपों में प्रयोग किया जाता है। पांडु पीला रंग हेतु तथा पांडु संज्ञा के रूप में भी किसी का नाम भी हो सकता है। कोई आदमी आया है वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है अनिश्चयवाचक, ऑप्शन क्योंकि कोई होगा, ऑप्शन ए सही है। कोई आदमी आया है वाक्य में अनिश्चयवाचक विशेषण प्रयुक्त हुआ है। इस वाक्य में कोई शब्द सार्वनामिक विशेषण है। 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है? आवृत्तिवाचक, ऑप्शन सी सही है। इसमें 100 गुना लंबा आवृत्तिवाचक विशेषण युक्त है जो संख्यावाचक विशेषण का भेद है। संख्यावाचक विशेषण के भेद हैं गणनावाचक, जैसे 1, 5, 20, 50 इत्यादि। क्रमवाचक में पहला, पांचवा, 10वां, 20वां, 50वां आदि। आवृत्तिवाचक में तिगुना, चौगुना, 10 गुना इत्यादि। समुदायवाचक में दोनों, तीनों, चारों, पांचों इत्यादि। प्रत्येक बोधक में आते हैं प्रत्येक, हर एक, दो दो, सवा सवा इत्यादि। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है में 10वां शब्द है क्रमवाचक विशेषण, ऑप्शन बी सही होगा। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, इस वाक्य में 10वां शब्द क्रमवाचक विशेषण। इस विशेषण की पहचान संख्याओं के अंत में रा, वा तथा अपवाद स्वरूप ला पहला के द्वारा की जा सकती है। इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है खिलाड़ी, ऑप्शन सी सही होगा। इसमें दया से बनेगा दयालु, कृपा से कृपालु और धर्म से धार्मिक, ये विशेषण है और इस तरफ विशेष हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है, तो यहाँ पे नहीं पूछा है आपसे। अकूत, अकड़, अचंड होता है, अचार नहीं है, ऑप्शन बी होगा। अचार शब्द विशेषण नहीं है क्योंकि यह किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की विशेषता नहीं बताता, जबकि अन्य तीनों शब्द विशेषता बताते हैं। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इनमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है विधेय विशेषण, ऑप्शन सी सही है। प्रस्तुत वाक्य में काला शब्द विधेय विशेषण है जो वस्तुतः जो विशेषण विशेष के बाद प्रयुक्त होता है उसे विधेय विशेषण कहते हैं। उपर्युक्त वाक्य में काला शब्द घोड़ा विशेष के बाद आया है। एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, वह है सुंदरी लड़की, नहीं होता, सुंदर लड़का होता है, सुंदर लड़की, सुंदर लड़की होता है, ए गलत होगा। उपर्युक्त वाक्यों में सुंदरी लड़की विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध है, इसका विशेषण रूप सुंदर लड़की होगा, बाकी सही है। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं विशेष्य, ऑप्शन बी सही होगा। इसमें जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। विशेष संज्ञा सर्वनाम अथवा क्रिया भी हो सकती है। निम्नलिखित विशेष्य शब्द है मानस, इसमें विशेष पूछा है तो ये विशेष से होगा मानस, ऑप्शन डी होगा। यहाँ पर मानस विशेष शब्द है, इसका विशेषण मानसिक है। वादी विशेष व विशेषण दोनों है। वाद का विश्लेषण शब्द वादी वक्ता होता है तथा
वादी, मुद्दई या फरियादी को भी कहते हैं। विपन्न तथा विशिष्ट विशेषण है, विशेषण शब्द है जिसके विशेष से विपत्ति तथा विशेष शब्द हैं। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण होगा चतुर, ऑप्शन सी सही होगा इसमें। वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, उपर्युक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं? तो इसमें 4 विशेषण होंगे। उपर्युक्त वाक्य में वह, इसमें वह, जो, आपके तथा बड़ा, बहुत बड़ा, ये पूरा वाक्य है। इसमें पूछा है तो जो आपके, वह, जो आपके तथा बड़ा, इसमें शब्द जो हैं ये सभी विशेषण हैं। उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन कीजिए, तो इसमें लंबा होगा, ऑप्शन बी सही होगा। वाक्य में लंबा शब्द विशेषण है, विशेष से लड़का शब्द है। दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है? विशेषण, ऑप्शन सी सही होगा इसमें। दुष्चरित्र विशेषण है क्योंकि यह किसी व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, वाक्य में विशेषण है लाखों, ऑप्शन सी सही है। वाक्य में लाखों शब्द विशेषण है, यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष से संबंध नहीं है? पुलिस की लापरवाही, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। विकल्प सी में विशेष से विशेषण का संबंध नहीं है। पुलिस एवं लापरवाही दोनों शब्द विशेष हैं। विशेषण शब्द लापरवाह से विशेष से शब्द लापरवाही बनता है। शेष तीनों विकल्प में विशेष विशेषण है, जैसे बड़े चोर, आधे चोर, 8 बड़े चोर। नेक्स्ट है प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से कहा है। अंतर विशेषण, ऑप्शन ए सही है। प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने अंतर विशेषण कहा है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण है? क्रोधी, ऑप्शन ए सही होगा इसमें। निम्नलिखित एक तथ्य गलत है, इसमें गलत बताना है। विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिमित हो जाती है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित शब्द विशेषण और विशेष से दोनों है। विशेषण शब्द सदैव विशेष के पहले प्रयुक्त होता है, विशेष के बाद कभी प्रयुक्त नहीं होता। यहाँ पे गलत पूछा है तो गलत हमारा डी होगा आंसर। विशेषण शब्द सदैव विशेष से पहले प्रयुक्त होता है, परंतु कभी कभी विशेष के बाद विशेषण का प्रयोग किया जाता है। पर जब विशेषण विशेष से पहले आए तो उद्देश्य विशेषण और बाद में आए तो विधेय विशेषण कहलाता है। यथा यह नीला वस्त्र है, इसमें उद्देश्य विशेषण तथा यह वस्त्र नीला है विधेय विशेषण। शेष तथ्य इसमें सही हैं। संख्यावाचक विशेषण चौगुना इनमें से है। आवृत्तिवाचक विशेषण, ऑप्शन बी सही होगा। चौगुना संख्यावाचक विशेषण है, यह आवृत्ति सूचक संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। यह गुणा का बोध कराने वाला होता है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है? तो यहाँ पर होगा पतला, ऑप्शन ए सही है। पतला मूल रूप से विशेषण है, यह दशाबोधक विशेषण है। अर्थ, परिवार तथा परलोक विशेष हैं। वे अच्छी लड़कियां हैं, वाक्य में विकारी विशेषण है अच्छी, ऑप्शन ए सही है। वे अच्छी लड़कियां हैं, वाक्य में विकारी विशेषण अच्छी है। वे विशेषण जो लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं विकारी विशेषण कहलाते हैं। निम्नलिखित में से विशेष एवं विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है। क्रोध, क्रुद्ध, आसक्ति, आसक्त, आकर्षण, आकृष्ट। ईर्ष्या का उपेक्षा नहीं होगा, आंसर यहाँ पर डी होगा। ईर्ष्या विशेष से है, इसका विशेषण ईर्ष्यालु है। उपेक्षा विशेष से है, इसका विशेषण उपेक्षित होता है। बाकी सभी सही हैं। निम्न शब्दों में विशेष से है तो विशेष से होगा इसमें किताब, बाकी सभी विशेषण हैं, आंसर यहाँ पर डी सही है। किताब विशेष से है, इसका विशेषण किताबी होता है। श्वेत, जीर्ण, गरीब विशेषण है, गरीब का विशेष से गरीबी है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो ये होगा घरेलू, ऑप्शन डी सही है इसमें। घरेलू शब्द विशेषण है, इसका विशेष से घर है। उपार्जन, उपनिवेश तथा चक्षु विशेष से है, इसका विशेषण क्रमशः उपार्जित,
औपनिवेशिक तथा चक्षुष होता है। सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है? सूर्य से। ऑप्शन सी सही होगा इसमें। सूर्य मूल शब्द है, इसका विशेषण सौर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो इसमें विशेषण होगा आग्नेय। ऑप्शन बी सही है। आग मूल शब्द है, इसका विशेषण आग्नेय होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? सुंदर। ऑप्शन सी सही है। सुंदर विशेषण संज्ञा से नहीं बना। श्रीमान विशेषण श्री संज्ञा तथा मान प्रत्यय से, दानी विशेषण दान संज्ञा तथा ई प्रत्यय से एवं चमकीला विशेषण चमक संज्ञा तथा ईला प्रत्यय से बना है। वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। ऑप्शन डी सही है। वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है। जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की अनिश्चित मात्रा का ज्ञान होता है वहां अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण होता है। वह बहुत खाता है, इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत शब्द इनमें से है परिणाम बोधक विशेषण। ऑप्शन बी सही होगा इसमें। निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। ऑप्शन ए सही होगा। विकल्प ए में प्रस्तुत वाक्य वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है में गुणवाचक विशेषण है। इस वाक्य में नटखट शब्द गुणवाचक विशेषण है। विकल्प बी में बहुत अनिश्चित परिणामवाचक एवं विकल्प सी में 10 मन शब्द निश्चित परिणामवाचक विशेषण शब्द है। विकल्प डी में ऐसे आदमी शब्द सार्वनामिक विशेषण है। तो यहाँ पर है वहां बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं। मैंने 10 मन गेहूं खरीदा है। ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं। नेक्स्ट है सतीश चंचल बालक। सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द है गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन बी सही है। सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द गुणवाचक विशेषण है। मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? मनस। ऑप्शन सी सही है। मनस मूल शब्द है, इसमें इक प्रत्यय लगाने से मानसिक शब्द विशेषण के रूप में प्राप्त होगा। प्रख्यात व्याकरण कामता प्रसाद गुरु डॉक्टर हरदेव बाहरी तथा डॉक्टर राघव प्रकाश इस बात का समर्थन करते हैं। विकल्प सी में प्रस्तुत शब्द भी अशुद्ध है। शुद्ध शब्द मनस है, ना कि मनस। किंतु कामता प्रसाद गुरु ने अपनी पुस्तक हिंदी व्याकरण में मनस शब्द का प्रयोग किया है, जबकि अन्य दोनों विद्वानों ने अपनी पुस्तकों में मनस यहाँ पे आधा सा शब्द का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? चरित्र। ऑप्शन ए सही है। चरित्र मूल शब्द है, इसका विशेषण चारित्रिक होगा। एक विशेषण शब्द नहीं है इसमें। लजीला, लाडला, लापता, लांछन। लांछन होगा आंसर सी। लजीला, लाडला, लापता विशेषण शब्द है, जबकि लांछन पुल्लिंग शब्द है जिसका अर्थ चिन्ह, निशान, दाग, धब्बा, दोष, एवं इत्यादि होता है। लांछन का विशेषण लांछित होता है। युद्ध देख रेख। युद्ध देखकर अशोक का हृदय मोम जैसा पिघल गया वाक्य में विशेष से है, तो ये होगा हृदय। ऑप्शन सी सही है। प्रस्तुत वाक्य में हृदय विशेष से है जिसका विशेषण कठोर है। निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है, तो ये होगा गर्भ। ऑप्शन सी सही है। गर्भ विशेष से है, इसका विशेषण गर्वीला है। शेष शब्द विशेषण है। इंद्रिय का विशेषण शब्द होगा इंद्रिय। ऑप्शन डी सही है। इंद्रिय शब्द विशेष से है, इसका विशेषण इंद्रिय है। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। वह लड़का विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध है, वह परिश्रमी भी है। इसमें पूछा है एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं है, वह विद्यार्थी है, तो यहाँ पे इसमें कोई विशेषण नहीं है। आंसर ए होगा। वह लड़का विद्यार्थी है और वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है में वह सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, जबकि वह विद्यार्थी है वाक्य में वह सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हुआ है। भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त, वत्सल, भगवान दयार्द हो उठे वाक्य में पुरुष प्रयुक्त विशेषज्ञों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? तो इसमें शुद्ध होगा पुकार तथा भगवान। ऑप्शन डी सही है। इसमें उपर्युक्त वाक्य में पुकार विशेष से है जिसका विशेषण करुण है और भगवान विशेष से है जिसका विशेषण भक्त वत्सल है। इस प्रकार पुकार तथा भगवान विशेष से युग्म है। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी वाक्य में कितने विशेष से हैं? 4। ऑप्शन ए सही होगा।
प्रस्तुत वाक्य में 4 विशेष हैं जो इस प्रकार से हैं: बालक, डाकू, हृदय और भावना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। वरदायक, वरद वर्णी होता है, वरदान नहीं है। ऑप्शन ए होगा। वरदान विशेष है जबकि अन्य शब्द विशेषण है। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है लाघव, लघुता, महत्व, तो इसमें विशेषण होगा महत्। ऑप्शन डी सही है। महत् विशेषण है, लाघव तथा लघुता भाववाचक संज्ञा है, महत्व संज्ञा है। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, तो इसके बारे में नीचे देखते हैं। बहुरूपिया, इसमें दिया गया है बहुरूपिया, बदामी, बातूनी, बांका। बहुरूपिया अर्थात अनेक रूप रखने वाला एक विशेषण है। बहुरूपिया संज्ञा भी है। भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों में उनका एक नाम बहुरूपिया भी मिलता है। बहुरूपिया कला के महान साधक स्वयं भगवान विष्णु है। बातूनी तथा बांका भी विशेषण शब्द है। बादामी एक संज्ञा है जिसका अर्थ है रत्न पेटी। यदि बादामी को रंग के अर्थ में प्रयुक्त किया जाए तो यह विशेषण होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? चमकीला। ऑप्शन सी सही होगा। इसमें चमकीला शब्द विशेषण है। संज्ञा शब्द चमक में ईला प्रत्यय लगाने पर यह शब्द बना है। धर्म, जाति और धन शब्द संज्ञा है। इनके विशेषण क्रमशः धार्मिक, जाति और धनी, धनवान होता है। विशेष से अथवा विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है? दृष्टि, दृष्टिवंत। मणि का रत्न होगा, गुरु का शिष्य, दीपक तेल। यहाँ पे गलत पूछा है तो ये होगा ए वाला। दृष्टि शब्द विशेष से है, इसका विशेषण दृष्टिवंत होता है। शेष सभी विकल्पों में विशेष का प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित कथनों में से अशुद्ध कथन है जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर पहला ही अशुद्ध है। विशेषण द्वारा जिस शब्द की विशेषता प्रकट हो उसे विशेष कहते हैं। जिस विशेषण के द्वारा किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण प्रकट हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। यहाँ पे गलत पूछा है तो ऑप्शन ए सही होगा। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। यह कमीज उजली है, इस वाक्य में कमीज शब्द है विशेष से। ऑप्शन बी सही है। यह कमीज उजली है, इस वाक्य में कमीज शब्द विशेष से है। यहाँ उजली का प्रयोग विशेषण के रूप में किया गया है। बाजार में बहुत घोड़े आए हैं, इस वाक्य में विशेषण की दृष्टि से इनमें बहुत शब्द है तो ये अनिश्चित परिणाम बोधक विशेषण होगा। ऑप्शन इसमें डी सही है। वाक्य में प्रयुक्त बहुत अनिश्चित परिणाम बोधक विशेषण है। जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की अनिश्चित मात्रा का ज्ञान होता है वहां अनिश्चित परिणाम बोधक विशेषण होता है। धुंधला शब्द में विशेषण है गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन बी सही है। धुंधला शब्द में गुणवाचक विशेषण है संख्यावाचक विशेषण। संज्ञा से संबंधित होते हैं जैसे एक, दो, पहला, दूसरा, दूना, तिगुना आदि। सार्वनामिक विशेषण है यह, वह, ऐसा, वैसा आदि। निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है? परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। ऑप्शन ए होगा इसमें। परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है, इस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर परमानंद विशेष एवं सबसे होशियार विशेषण उत्तमावस्था गुणवाचक है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? उचित। ऑप्शन ए सही है। उचित गुणवाचक विशेषण है। पांचवा क्रमवाचक, कुछ अनिश्चित परिणामवाचक तथा 3 गणनावाचक विशेषण है। भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है, इस वाक्य में सरीखा शब्द है गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन ए सही होगा इसमें। सरीखा शब्द में गुणवाचक विशेषण है। सरीखा का अर्थ सादृश्य से है। ज्ञातव्य हो कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दशा, स्वभाव इत्यादि का बोध कराते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। सरीखा शब्द में विशेषण है गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन बी सही है। हजारों लोगों ने उसे देखा है, वाक्य में विशेषण है हजारों। ऑप्शन सी सही है। हजारों लोगों ने उसे देखा है, वाक्य में हजारों शब्द विशेषण है जो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। वह नौकर नहीं आया, सार्वनामिक विशेषण है इसमें। ऑप्शन ए सही है। वह सार्वनामिक विशेषण है। यह, वह, कोई, ऐसा, जैसा, कैसा आदि सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण 2 तरह के होते हैं। मौलिक सार्वनामिक विशेषण
यह, वह आदि और यौगिक सार्वनामिक विशेषण जैसे ऐसा, कैसा, जैसा आदि। इतिहास से विशेषण शब्द बनता है ऐतिहासिक, ऑप्शन बी सही है। तीसरा शब्द में विशेषण है तो ये होगा क्रमवाचक विशेषण, ऑप्शन डी सही है। तीसरा शब्द में क्रमवाचक विशेषण है जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आदि। आवृत्तिवाचक विशेषण दूना, तिगुना। गणनावाचक विशेषण 1, 2, 3। पूर्णांक बोधक विशेषण 1, 2, 100, 1000। चौथाई शब्द में विशेषण है अपूर्ण अपूर्णांक बोधक विशेषण, ऑप्शन डी सही है। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेष, ऑप्शन सी सही है। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष कहलाता है। विशेष वह शब्द होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, ऑप्शन ए सही है। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष से होगा विद्यार्थी, ऑप्शन डी सही है। वाक्य में विद्यार्थी विशेष से है तथा अच्छा विशेषण है। मोहन सुंदर बालक है, वाक्य में विशेष से है बालक, ऑप्शन सी सही है। मोहन सुंदर बालक है, वाक्य में बालक विशेष से है जबकि सुंदर विशेषण है। सुधामयी, वात्सल्यमयी, तू प्रेममयी है, वाक्य में विशेष से है। उपर्युक्त में से कोई भी नहीं, न सुधामयी, न प्रेममयी, न वात्सल्यमयी, ऑप्शन डी होगा। सुधामयी का अर्थ सुधा से भरा हुआ, वात्सल्यमयी का अर्थ वात्सल से भरा हुआ, प्रेममयी का अर्थ प्रेम से भरा हुआ होता है। था सुधामयी, वात्सल्यमयी, प्रेममयी विशेषण है, विशेष्य नहीं है। बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष से कौन कौन पद हैं? घर, आदमी, वस्त्र, ऑप्शन सी सही होगा। घर, आदमी, वस्त्र विशेष से हैं जबकि छोटा, बड़ा तथा नीला विशेषण है। विशेष शब्द है सीताराम, ऑप्शन डी सही है। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह विशेष कहलाता है। इस दृष्टि से विकल्प जी में प्रयुक्त शब्द सीताराम के दोनों ही शब्द संज्ञा हैं जबकि विकल्प ए एवं सी के शब्द रामलला एवं रामपति क्रमशः श्री राम एवं विष्णु के विशेषण रूप हैं। विकल्प बी में दिए गए बुद्धिमती स्त्री में बुद्धिमती विशेषण है तथा स्त्री विशेष से है। विशेषण सहित विशेष शब्द अर्थात बुद्धिमती स्त्री को विशेष शब्द के रूप में कैसे चयन किया जा सकता है? अतः दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प डी होगा। निम्नलिखित में से विशेष पद है अग्नि, ऑप्शन डी सही है। अग्नि संज्ञा है जो विशेष पद है, इसका विशेषण आग्नेय होगा। अनुरागी, अपमानित, अनादृत ये सभी विशेषण हैं। रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द है विशेष से, ऑप्शन ए सही है। प्रस्तुत वाक्य में पुस्तक विशेष है क्योंकि पुस्तक की विशेषता पुरानी विशेषण को इंगित करता है। इसमें विशेष शब्द है ललिता, ऑप्शन ए सही है। ललिता विशेष शब्द है जबकि सुंदर, लंबा तथा लघु विशेषण है। निम्नलिखित में से विशेष पद है उमा, ऑप्शन ए सही है। उमा विशेष पद है जबकि कालिमा, मधुरिमा तथा महिमा विश्लेषण है। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, वाक्य में मुख्य विशेष से है प्राण, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित शब्दों में से विशेष कौन है? आकाश, ऑप्शन बी सही है। आकाश विशेष है, इसका विश्लेषण आकाशी है जबकि आराध्य तथा आश्रित विशेषण है, इनका विशेष से क्रमशः आराधना तथा आश्रय होता है। वह एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष से है विद्यार्थी, ऑप्शन डी सही है। वह एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष से विद्यार्थी है। निम्नलिखित में से कौन सा पद विशेष से है? अग्नि, ऑप्शन बी सही है। अग्नि विशेष से है, इसका विशेषण आग्नेय है। इसी प्रकार आसीन, मधुर तथा कर्मठ विशेषण है, इसके विशेष से क्रमशः आसन, मधु तथा कर्म है। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष से है? पानी, ऑप्शन सी सही है। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष कहलाता है। प्रस्तुत वाक्य में पानी शब्द विशेष है क्योंकि ठंडा शब्द पानी की विशेषता बता रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष से है? अनासक्ति, ऑप्शन ए सही है। अनासक्ति विशेष है, इसका विशेषण अनासक्त है। इसी प्रकार अनुशंसित विशेषण है, इसका विशेष अनुशंसा है। अपमानित विशेषण है, इसका विशेष से अपमान है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष से है? विषाद, ऑप्शन डी सही है। विषाद विशेष से है, इसका विशेषण
विषण होए, पौष्टिक, पाठकी तथा भावुक विशेषण है। इनके विशेष क्रमशः पुष्टि, पाठक तथा भाव हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? बनारसी। ऑप्शन ए सही है। बनारसी शब्द विशेषण है क्योंकि किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं विशेषण। ऑप्शन बी सही है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति सीमित होती है उसे विशेषण कहते हैं। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित है उसे कहते हैं विशेषण। ऑप्शन बी सही है। विशेषण शब्द का चयन करिए तो इसमें होगा पांचवा। ऑप्शन बी सही है। दिए गए विकल्पों में पांचवा शब्द विशेषण है क्योंकि यह एक निश्चित संख्या को व्यक्त करता है, अर्थात यह संख्यावाचक विशेषण क्रमवाचक है। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? आर्ष। ऑप्शन ए सही है। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण आर्ष बनेगा। शेष विकल्प ग्राह्य नहीं है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भय। ऑप्शन डी सही है। इसमें व्याकरण की दृष्टि से भय विशेषण नहीं बल्कि विशेष से ही इसका विशेषण भयानक होता है, जबकि भयभीत, निर्भीक तथा भीरु विशेषता बताने वाले शब्द हैं, अतः ये विशेषण कहलाएंगे। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है मेधावी। ऑप्शन डी सही है। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण मेधावी है। इसका विशेष्य मेधा है। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक। ऑप्शन सी सही है। नीली साड़ी में गुणवाचक विशेषण है। जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि परिलक्षित हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके कुछ मुख्य रूप हैं काल, स्थान, आकार, रंग, दशा, गुण तथा द्रष्टव्य। प्रश्न में चूंकि नीली साड़ी का प्रयोग किया गया है जो रंग को प्रदर्शित कर रहा है, अतः यह गुणवाचक विशेषण है। यह चांदी खोटी सी दिखती है। इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार है, गुणवाचक विशेषण का प्रकार है। ऑप्शन ए सही है। खोटी सी में गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषणों में सा अथवा सी शब्द जोड़कर गुणों को कम किया जाता है। निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों का एक गलत है। सर्वसुलभ ये गलत है। कर्मनिष्ठ, ताजी रोटी, भाव विहिर्ल, यहाँ पे जो गलत है ये होगा ए। डॉक्टर हरदेव बाहरी शब्दकोश के अनुसार कर्म, भाव एवं रोटी संज्ञा है, जबकि इनके साथ युग्मित, निष्ठ, व्यूहल एवं ताजी विशेषण है, अतः तीनों युग्म विशेष विशेषण युग्म है। सर्व एवं सुलभ दोनों ही शब्द विशेषण है, अतः यह विशेष विशेषण का युग्म नहीं है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा इसमें से वह बहुत थक गया है। ऑप्शन ए सही है। जिस शब्द से क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। मुख्यतः क्रिया विशेषण के तीन भेद प्रयोग के अनुसार, रूप के अनुसार एवं अर्थ के अनुसार हैं। इन मुख्य भेदों के भी कई उपभेद हैं। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के दो भेद परिणामवाचक क्रिया विशेषण एवं रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं। विकल्प ए में दिया गया बहुत शब्द परिणामवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। अन्य प्रमुख परिणामवाचक क्रिया विशेषण हैं अति, बड़ा, बिल्कुल, सर्वथा, खूब, निपट, अत्यंत, अतिशय, लगभग, थोड़ा, केवल, बस, काफी, यथेष्ट, इतना, उतना, जितना इत्यादि। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? गुणवाचक। ऑप्शन बी सही है। मीठा अमरूद में मीठा अमरूद की विशेषता बताई जा रही है जो अमरूद का गुण है, अतः यह गुणवाचक विशेषण है। तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? संख्या, यहाँ पे है प्रश्नवाचक। ऑप्शन बी सही है। प्रस्तुत वाक्य में प्रश्नवाचक विशेषण प्रयुक्त हुआ है क्योंकि इस वाक्य में प्रश्न किया जा रहा है। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं। इस वाक्य में उस शब्द है संकेतवाचक। ऑप्शन संकेतवाचक विशेषण है। ऑप्शन सी सही है। प्रस्तुत वाक्य में उस शब्द संकेतवाचक विशेषण सार्वनामिक विशेषण है। लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? प्रत्यय विधि। ऑप्शन डी सही है। लोभी प्रत्यय विधि से निर्मित विशेषण है क्योंकि लोभ में ई प्रत्यय जोड़कर इसका निर्माण हुआ है। अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? राम, लक्ष्मण,
छोटा बड़ा 2 3 हरा पीला होता है, राम लक्ष्मण नहीं है, ऑप्शन डी सही है। राम लक्ष्मण युग्म विशेषण नहीं है, यह युग्म संज्ञा तथा द्वंद्व समास है। छोटा बड़ा हरा पीला गुणवाचक विशेषण तथा 2 3 गणनावाचक विशेषण है। इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? 7, ऑप्शन ए सही है। 7 संख्यावाचक विशेषण है क्योंकि इसमें संख्या 7 का प्रयोग हुआ है, वह श्रेष्ठ उपासक है। में विशेष से है उपासक, ऑप्शन सी सही है। उपर्युक्त वाक्य में उपासक विशेष है जबकि श्रेष्ठ विशेषण है। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। इसमें उपर्युक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेष से हैं? तो इसमें 4 विशेषण और 2 विशेष से हैं। उपर्युक्त वाक्य में भले, महान, उचित, संयमित विशेषण है जबकि लोग और व्यवहार विशेष से हैं। इसमें लोग और ये जो व्यवहार है ये विशेष से है और इसमें भले, महान, उचित और संयमित ये सभी विशेषण हैं। इस प्रकार आंसर डी सही होगा। वह गाय अधिक दूध देती है, वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? दूध की, ऑप्शन बी सही है। उपर्युक्त वाक्य में अधिक विशेषण दूध की विशेषता बता रहा है। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी सही है। प्रस्तुत वाक्य में विद्वान शब्द व्यक्ति के गुण की विशेषता बता रहा है, अतः इस वाक्य में गुणवाचक विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन शब्द विशेषण नहीं है? उत्कृष्ट है, धृष्ट है, निकृष्ट है, विषाद नहीं है। आंसर यहाँ पे डी होगा। विषाद विशेषण नहीं है जबकि अन्य विकल्पों के रूप में प्रस्तुत शब्द विशेषण है। निम्न के शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख करिए। मानस, ऑप्शन डी सही है। उपर्युक्त विकल्पों में मानस शब्द विशेषण नहीं है जबकि शेष विशेषण शब्द हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तुम, ऑप्शन डी सही है। तुम सर्वनाम है जबकि अन्य विकल्पों के रूप में प्रस्तुत शब्द विशेषण है। निम्नलिखित में विशेषण पद है आयत लोचना, ऑप्शन सी सही है। आयत लोचना विशेषण है जबकि उपासना, उद्गार तथा वंदना विशेष पद हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? दिए गए विकल्पों में कौटिल्य विशेष से है, कौटिल्य विशेष है जिसका विशेषण कुटिल है, जबकि कुटिलता, जटिलता एवं कुरूपता शब्द भाव को व्यक्त करते हैं, अतएव ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। यहाँ पे कोई भी एक ऑप्शन सही नहीं है। दिए गए इस वाक्य में विशेषण का प्रयोग किया गया है। राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, तो यहाँ पर डी होगा। दिए गए वाक्य में सही उत्तर विकल्प डी है। इस विकल्प में और शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। यहाँ और शब्द का प्रयोग योजक शब्द के रूप में नहीं बल्कि विशेषण के रूप में हुआ है, जिससे वह ध्वनित होता है कि राम ने दूसरी रोटी मांगी। विकल्पों के रूप में प्रस्तुत शेष वाक्यों में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं, ऑप्शन सी सही है। दिए गए विकल्पों में विकल्प सी सही उत्तर है। इस विकल्प में दिए गए वाक्य गुलाब के फूल मुझे पसंद है में पसंद शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। विकल्पों के रूप में प्रस्तुत शेष विकल्पों में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं, वाक्य में है 4 विशेषण और 3 विशेष है, ऑप्शन सी सही होगा। इसमें प्रस्तुत वाक्य में 4 विशेषण और 4 विशेष से हैं, अतः दिए गए विकल्पों में सी सही उत्तर है। प्रश्न के रूप में पूछे गए वाक्य में जहां सुगंधित, लोभी, राजस्थानी व अवैध शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं, वहीं कस्तूरी, शिकारी, हिरणों व शिकार शब्द विशेष के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। स्मरण रहे कि विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है, वाक्य में है 3 विशेषण और 2 विशेष से, ऑप्शन ए सही है। प्रस्तुत वाक्य में 3 विशेषण और 2 विशेष से है, अतः दिए गए विकल्पों में विकल्प सही उत्तर है। इस वाक्य में समुद्री, घातक व कीमती शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं, वहीं सांप और जहर इसमें विशेष से हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो इसमें विशेषण है विद्वान, ऑप्शन सी सही है। दिए गए विकल्पों में विद्वान शब्द विशेषण है जो कि विशेषता का बोध कराता है। इसका शाब्दिक अर्थ तत्वज्ञ अथवा पंडित है। शेष विकल्प विशेषण का बोध नहीं कराते हैं। वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष से है व्यक्ति, ऑप्शन ए सही है। दिए गए विकल्पों में व्यक्ति विशेष है क्योंकि कृषकाय द्वारा उसकी विशेषता बताई गई है। विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष से कहते हैं।
निम्नलिखित में क्रिया विशेषण है धीरे धीरे, ऑप्शन बी सही है। दिए गए विकल्पों में धीरे धीरे में आहिस्ता आहिस्ता का अर्थ निकलता है, जिससे क्रिया की विशेषता का पता चलता है, अतएव यह क्रिया विशेषण है। अन्य विकल्प क्रिया विशेषण की श्रेणी में नहीं आते हैं। दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? समुदाय बोधक, ऑप्शन ए सही है। प्रश्न में पूछा गया दोनों शब्द समुदाय बोधक संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि यह समुदाय का बोध कराता है। दोनों शब्द हैं समुदायवाचक विशेषण, ऑप्शन ए सही है। प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? कालवाचक, ऑप्शन डी सही है। प्रतिदिन शब्द काल अर्थात समय बताने वाला है, यहाँ कालवाचक क्रिया विशेषण की श्रेणी में आएगा। इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण का प्रयोग किया गया है? कविता परिश्रमी युति है। प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है। वह अच्छा आदमी था लेकिन काम ना आया। यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। यहाँ पे सी होगा। यही यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। वाक्य में विशेषण सरकारी गलत ढंग से प्रयुक्त हुआ है। विशेषण का सही प्रयोग इस प्रकार होगा, यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। तो यहाँ पे आप ये देख लीजिए। नेक्स्ट है गुणवाचक विशेषण में कितने भेद होते हैं? 7, ऑप्शन डी सही है। गुण को बताने वाले विशेषण गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यह सर्वाधिक 7 भेदों का विशेषण है। ये भेद हैं काल, स्थान, आकार, रंग, दशा, गुण तथा दिशा या द्रष्टव्य। काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण है तेज, ऑप्शन सी सही है। प्रस्तुत वाक्य में तेज क्रिया विशेषण है, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। इस वाक्य में दौड़ता क्रिया है तथा उसकी विशेषता तेज है, अतः तेज क्रिया विशेषण है। गीला है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी सही है। गीला शब्द गुण को प्रदर्शित करता है, अतः यह गुणवाचक विशेषण है। निम्न शब्दों में से विशेषण कौन है? अजित, ऑप्शन बी सही है। अजित विशेषण है, इसका विशेष से अजय है। अकर्म तथा अनुशंसा विशेष से है, इसके विशेषण क्रमशः अकर्मण्य तथा अनुशंसित हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है? अंतर, ऑप्शन बी होगा। अंतर विशेष से है, इसका विश्लेषण आंतरिक है, जबकि आग्नेय विशेषण है, इसका विशेष से अग्नि है। अधिकारी विशेषण है, इसका विशेष से अधिकार है। अध्ययन सामग्री खंड देखते हैं। इस खंड में महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री प्रस्तुत की जा रही है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी है। इस सामग्री के माध्यम से पूरा प्रयास किया गया है कि परीक्षार्थियों को संपूर्ण पाठ्यक्रम एक ही स्थान पर उपलब्ध हो जाए। तो यहाँ पर अब हम ये लिस्ट देखते हैं। इस तरफ विशेष दिया गया है और इस तरफ उसके विशेषण बनाए गए हैं। जहां से एग्जाम में प्रश्न आते हैं तो ये सभी शब्दों को आपको ध्यान से पढ़ना है। अग्नि का विशेषण होगा आग्नेय। एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस तरफ विशेष दिया गया है और इस तरफ दाहिनी तरफ विशेषण है, इस तरफ दाहिनी तरफ विशेषण है, बाईं तरफ विशेष है। ये आगे मैं सारे शब्दों में नहीं बोलूंगी, तो आप ये ध्यान रखिएगा। अधिकार का विशेषण होगा आधिकारिक, अधिकारी। अग्नि का होगा आग्नेय। आध्यात्म का विशेषण आध्यात्मिक। अनुमान का अनुमानित। अनुवाद का विशेषण होगा अनुदित। अनुराग का विशेषण अनुरक्त। अपमान का विशेषण अपमानित। अपेक्षा का अपेक्षित। अवरोध का अवरुद्ध। अंश का विशेषण होगा आंशिक। अंकुश का अंकुशित। अंकुरण का अंकुरणीय। अरण्य का अरण्यक। अणु का आणविक। अतिरंजन का विशेषण अतिरंजित। अतृप्ति का अतृप्त। अर्थ का विशेषण आर्थिक। अधिक्रमण का अधिक्रांत। अक्ल का अक्लमंद। अकर्म का विशेषण अकर्मण्य। अनुभव का अनुभवी। अनुभूति का अनुभूत। अनुमोदन का अनुमोदित। अनुशंसा का विशेषण अनुशंसित। अनुशासन का अनुशासित। अपमान का विशेषण अपमानित। अपराध का अपराधी। अपेक्षा का अपेक्षित। अभिनय का अभिनय। अभिषेक का अभिषिक्त। अभ्यास का अभ्यासी। अलंकार का विशेषण अलंकृत। अवतार का अवतीर्ण। अवयव का विशेषण अवयविक। अनुश्रुति का अनुश्रुत। अनुष्ठान का अनुष्ठित। अनीति का अनैतिक। अन्याय का अन्यायी। अपकार का विशेषण अपकारी। अज्ञान का अज्ञानी। आकर्षण का आकृष्ट। आकाश का विशेषण आकाशीय। आचरण का आचरित। आभूषण का आभूषित। आयु का आयुष्मान। आदि का आदिम। आधार का आधारित। आरंभ का विशेषण आरंभिक। आराधना का आराध्य। आश्रय का विशेषण आश्रित। आसक्ति का आसक्त। आडंबर का विशेषण आडंबरी। आवेश का आवेशित। आशा का विशेषण आशान्वित। आश्चर्य का आश्चर्येत। आरोप का विशेषण आरोपित। आरोहण का आरूढ़। आसन का आसीन। असमान का
असमान का असमानी, आकलन का आकलित, आत्मा का विशेषण आत्मिक, आदर का आदरणीय, आन का आनी, इच्छा का विशेषण ऐच्छिक, इनाम का इनामी, इंद्री का ऐन्द्रिय, इज्जत का इज्जतदार, इप्सा का विशेषण इप्सित होगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, इस तरफ विशेषण है, इस तरफ विशेष है। ईमान का विशेषण होगा ईमानदार, ईश्वर का विशेषण ईश्वरीय, ईर्ष्या का ईर्ष्यालु, उत्तेजना का उत्तेजित, उत्साह का उत्साही, उपन्यास का औपन्यासिक, उपासना का विशेषण उपास्य, उपेक्षा का उपेक्षित, उत्पीड़न, उत्पीड़न का विशेषण उत्पीड़ित, उद्धरण का उद्धृत, उपकार का उपकृत, उपज का उपजाऊ, उपदेश का विशेषण उपदेशक, उपयोग का उपयोगी, उपनिवेश का औपनिवेशिक, उपवन का विशेषण होगा औपवनिक, उत्तीर्ण का उत्तीर्णित, उल्लास का उल्लसित, उद्बोधन का विश्लेषण उद्बोधक, उद्वेग का उद्विग्न, उत्कर्ष का उत्कृष्ट, उपनयन का विश्लेषण उपनीत, उपमा का उपमित, उपलब्धि का विशेषण उपलब्ध, उपस्थिति का उपस्थित, उपचार का उपचारक, उपद्रव का विशेषण उपद्रवी होगा। इस तरह विशेष है, इस तरह विशेषण है। उत्पत्ति का विश्लेषण उत्पन्न, उक्ति का उक्त, उपार्जन का उपार्जित, उपहार का उपहरित, उत्पाद का विश्लेषण उत्पाती, उन्नति का उन्नत, उन्मुक्ति का उन्मुक्त, उदीची का औदीच्य, उद्योग का विशेषण औद्योगिक, उर्मी का उर्मिल, ऊंचाई का ऊंचा, ऊपर का ऊपरी, ऋतु का आर्तव, ऋषि का आर्स, एकांत का एकांतिक, एकीकरण का विश्लेषण एकीकृत, एकक का एकिक, एशिया का एशियाई, एसण का ईस्ट, एहसान का एहसानमंद, ऐस का अयास, ओस का ओजस्वी, ओष्ट का ओष्ठ, ओहदा का ओहदेदार, ओछापन का ओछा, औचित्य का उचित, औरत का औरताना, अंकुर का अंकुरित, अंत का अंतिम, अंतर का आंतरिक, अंचल का आंचलिक, कथा का विश्लेषण कथित, कथा का विश्लेषण कथई, कल्पना का काल्पनिक, क्रम का क्रमिक, कपूर का विश्लेषण कपूरी, कमाई का कमाऊ, कसरत का विशेषण है कसरती, कथन का कथित, कपट का कपटी, कल्पना का काल्पनिक, कागज का कागजी, काया का कायिक, कांटा का विशेषण कटीला, कंकड़ का कंकड़ीला, कुटुंब का विश्लेषण कौटुंबिक, कलम का कलमी, कंठ का कंठ्य, करुणा का कारुणिक, कर्ज का कर्जदार, कंप का विशेषण कंपित, कलंक का कलंकित, कलयुग का कलयुगी, क्लेश का क्लिष्ट, काम का कामी, कर्म का कर्मठ, कोप का कुपित, कठिनता का विश्लेषण कठिन, कड़वापन का कड़वा, कत्ल का कातिल, कंगूरा का कंगूरेदार, कलुष का कलुषित, कुंडल का कुंडली, केसर का केसरिया, कौटिल्य का कुटिल, कौम का विश्लेषण कौमी, कैवल्य का केवल, किताब का किताबी, किस्मत का किस्मत वार, कुत्सा का कुत्सित, कुकर्म का कुकर्मी, कृपा का विशेषण कृपालु, खर्च का खर्चीला, खतरा का खतरनाक, खपड़ा का खपड़ैल, खान का खनिज, खंड का खंडित, खार का खारा, गरीबी का गरीब, गायन का गेय, ग्रास का ग्रस्त, गर्भ का गर्वीला, गोबर का गोबरेला, गंगा का विशेषण गांगे, गृहस्थ का गार्हस्थ्य, गेरू का गेरुआ, गंभीरता का गंभीर, गंधक का विशेषण गंधकी, गंधर्व का गांधर्व, गफलत का गाफिल, गम का गमगीन, गति का गद, गमन का गंतव्य, गंदगी का गंदा, गंध का विश्लेषण गंधी, गवेषण का गवेषणीय, गस्त का गस्ती, गांठ का गांठदार, गुंडई का गुंडा, गुस्सा का गुस्सैल, गणना का विश्लेषण गणे, गाना का गवैया, गमन का गम्य, गलती का गलत, ग्राम का ग्रामीण या ग्राम्य, गुण का गुणी, गुलाब का गुलाबी, घनिष्ठता का घनिष्ठ, घटना का विश्लेषण घटित, घर का घरेलू, घास का घसियारा, घटना का घटिया, घृणा का घृणित, घूमना का घुमंतु, चक्षु का चक्षुष, चंद्र का चांद्र, चंपा का चंपई, चरित्र का चारित्रिक, चलना का चालू, चाटना का चटोर, चुराना का चोर, चुंबन का चुंबित, चुस्ती का चुस्त, चुगली का चुगलखोर, चैत का चैती, चिंता का चित्ते, चिन्ह का चिन्हित, चार का होगा चौथा, चित्र का चितेरा, चक्र का चक्रित, चंगापन का चंगा, चंद्रिका का चंद्रिकामय, चेतना चैतन्य का विशेषण होगा चेतन, चीन का विशेषण चीनी, चुंबक का चुंबकी, चौधराई का चौधरी, च्युति का चित, चूड़ी का चूड़ीदार,
चिरजीवन का विशेषण होगा चिरंजीवी, चुनाव का चुनिंदा, चश्मा का चश्मदीद, चपल का चपलता, चौमुख का विशेषण चौमुखा, चंचल का चंचलता। इस तरह विशेष्य है, इस तरह विशेषण है। चेष्टा का विशेषण चेष्टित, चालाकी का चालाक, चाह का चहेता, छे का छठा, छेद का छेदक, छूत का छूतहा, छेदन का छिन्न, छिछोरापन का छिछोरा, छल का छली, छाया का छायादार, छाह का छाहदार, छिद्र का विशेषण छिद्रित, छवि का छबीला, जड़ना का जड़ाऊ। जांचना का विश्लेषण जांच करता, जोड़ना का जोड़ा, जटा का जटिल, जल का जली, जवाब का जवाबी, जंगल का जंगली, जागरण का जागृत या जागृत, जड़ता का विश्लेषण जड़, जवान का जवानी, जरूर का जरूरी, जुझार का जुझारू, जीवन का जीवित, जीव का जैविक, जुआ का जुआड़ी, जेब का जेबी, जोगी का जोगिया, ज्योतिष का ज्योतिषी, उजाला का ज्वलित, जूठन का जूठा, जेहन का जहीन, जल्दी का विशेषण जल्द, जय का जयी, जादूगर का विशेषण जादू, जादू का विशेषण जादूगर, जाल का जाली, जिस्म का जिस्मानी, जादुई का, जुदाई का होगा जुदा, जोश का होगा जोशीला, जुठ राना का विश्लेषण जूठा, झंझट का झंझटिया, झकना का झक्की, झिलमिलाना का झिलमिल, झंकार का विश्लेषण झंकृत, झक का विश्लेषण झक्की, झांसे का झांसू, झालर का झालरदार, झूठ का विश्लेषण झूठा, झगड़े का विश्लेषण झगड़ालू, टकसाल का टकसाली, टूटने का विश्लेषण टूटा, टिकने का विश्लेषण टिकाऊ, डाक का डाकी, डोरा का डोरी, डकैती का डकैत, डर का विश्लेषण डर खोक होगा, डंक का विश्लेषण डंकदार, डाह का डाही, डराना का डरावना, ढालना का ढलवा, ढोलक का विश्लेषण ढोलकिया और ढंग का ढंगी होगा, ढाल का विश्लेषण ढालू, त्याग का त्यागी या त्याज्य, तुलना का विश्लेषण तुलनीय, तंदूर का विश्लेषण तंदूरी, तेज का तेजस्वी, तुष्टि का तुष्ट, तंबूल का तंबोरी, तुंद का विश्लेषण तुंदिल होगा, तेल का विश्लेषण तेलिया, तट का तटीय, तंत्र का तांत्रिक, तपस्या का तपस्वी, तैरना का विश्लेषण तैराक होगा, तर्क का विश्लेषण होगा तार्किक और तत्व का होगा तात्विक, तंगे का विश्लेषण तंग, तिरोधान का तिरोहित, ताजगी का विश्लेषण ताजा, तिलस्म का तिलस्मी, तुला का तुल्य, तुनक का विश्लेषण तुनक मिजाज, तुक का विश्लेषण तुक्कड़, तत्परता का तत्पर, तटस्थता का तटस्थ, तबाही का विशेषण तबाह होगा, तम का तामस, तरण का तरणीय, तरलता का तरल, तमाशा का तमाशाई, ताकत का ताकतवर, तरुणाई का तरुण, तृष्णा का तृष्णावान, तलब का तलबगार, त्रिस का त्रिसित, तक तक सॉरी तलखी का होगा तलख, तीखेपन का विश्लेषण तीखा, तुतलाहट का तोतला, तंद्रा का तंद्रिल, तालु का विश्लेषण तालव्य, त्वरा का त्वरित, तृप्ति का तृप्त, थकान का विश्लेषण थकित या थका, दगा का विश्लेषण दगाबाज, दंपति का दाम्पत्य। इस तरह विशेष से है, यहाँ पे विशेषण है। दया का होगा दयालु, दशरथ का दशरथी, दाह का दग्ध, दिन का दैनिक, दंत का दंत्य, देखना का विश्लेषण देख वया, दंश का विश्लेषण दंशित, दौलत का दौलतमंद, देश का देशी, दक्षता का दक्ष, दंड का विश्लेषण दंडनी, दंभ का दंभी, दृढ़ता का दृढ़, दस्त का विश्लेषण दस्तावर, दोष का दोषी, दलन का दलित, दनु का दानव, दर्शन का विश्लेषण दर्शनी, दान का दानी, दबाव का दब्बू, दमन का विश्लेषण दमित, दिवाला का दिवालिया, दीनता का दीन, दारिद्र्य का दरिद्र, दृढ़ता का दृढ़, दीप्ति का दीप्त, दीवानी का विश्लेषण दीवाना, दुख का दुखी, दुम का विश्लेषण दुमदार, दुर्विनय का दुर्विनीत, दुबलापन का दुबला, दुर्गति का दुर्गत, दूषण का विश्लेषण दूषित, दरिया का दरियाई, द्रव्य का द्रवित, दर्प का दर्पित, दल का विश्लेषण दली, दिमाग का दिमागी, दाग का दागी, दाढ़ी का दढ़ियल, दाना का विश्लेषण दानेदार, दाम का दामी, दफा का दफादार, दाखिला का विश्लेषण दाखिल, दास्ता का दास, धन का धनी, धर्म का धार्मिक, धुंध का विश्लेषण धुंधला होगा, धूम का धूमिल, धैर्य का विश्लेषण धीर, धृष्टता का धृष्ट, ध्वंस का ध्वस्त, नमक का विश्लेषण नमकीन, नगर का विश्लेषण नागरिक होगा,
न्याय का न्यायिक, निश्चय का विश्लेषण निश्चित, निवेदन का निवेदित, निज का निजी, निर्वासन का निर्वासित होगा। निसर्ग का विश्लेषण नैसर्गिक, नोक का नुकीला, निषेध का निषिद्ध, नाम का नामी, नाश का नाशवान, नकल का नकलची, नजदीक का नजदीकी, निराकरण का विश्लेषण निराकृत, नियम का नियमित, निंदा का निंदनीय, नरक का नारकीय, नीति का नैतिक, नुमाइश का नुमाइशी, नौकरी का विश्लेषण नौकर, न्यास का न्यासी, न्यूनता का न्यून, निद्रा का विश्लेषण निद्रालु, निपुणता का निपुण, नियुक्ति का नियुक्त, निर्माण का निर्मित, नियोजन का विश्लेषण नियोजित, निष्ठा का विश्लेषण नैष्ठिक या फिर निष्ठावान, पठन का विश्लेषण पठनीय, पतन का विश्लेषण पतित, पराजय का पराजित, परीक्षा का परिचित, परिवार का विश्लेषण पारिवारिक, पशु का विश्लेषण पाश्विक होगा। पक्ष का विश्लेषण पाक्षिक, पंख का पंकिल, प्रकृति का विश्लेषण प्राकृतिक, प्रतिष्ठा का प्रतिष्ठित, प्रतिबिंब का प्रतिबिंबित विश्लेषण होगा। नेक्स्ट है प्रथम का विश्लेषण प्राथमिक, प्राची का प्राची, प्राण का प्राणद, प्रार्थना का विश्लेषण प्रार्थित, पाठ का पाठ्य, पान का विश्लेषण पेय, पिता का विश्लेषण पैतृक, पुस्तक का पुस्तकी, पढ़ना का पढ़ाकू, पालना का पालतू, पीना का पियक्कड़, पतन का विश्लेषण पतित, पानी का पेय, पिशाच का पैशाचिक, पुलक का विश्लेषण पुलकित, पुष्टि का पौष्टिक। इस तरह विशेष ही इस तरह विशेषण है। पीला का विशेषण पीड़ित, पुरुष का पौरुषेय, पूजा का विशेषण पूज्य, पूर्व का पूर्वी, पंथ का पंथी, प्रस्ताव का प्रस्ताविक, पृथु का विश्लेषण पृथुल, प्रवंचना का प्रवंचित, प्रातः काल का प्रातःकालीन, प्रशंसा का प्रशंसनीय, प्यार का प्यारा, परतंत्रता का विश्लेषण परतंत्र होगा, पुस्त का पुस्तैनी, प्राचीनता का प्राचीन, प्राप्ति का प्राप्त, प्रसव का विश्लेषण प्रसूता, प्रेषण का होगा प्रेषित, प्रौढ़ता का प्रौढ़, प्रवास का विश्लेषण प्रवासी, प्रवेश का प्रविष्ट, पाठक का विश्लेषण पाठकी होगा, प्यास का विश्लेषण प्यासा, पुरातत्व का पुरातात्विक, प्रांत का विश्लेषण प्रांतीय, प्रदेश का प्रादेशिक, पथ का पाथे, पूरा का पुरातन, पेट का विश्लेषण पेटू, प्रदान का प्रदत्त, पड़ोस का पड़ोसी, पय का पयस्वी, परख का पारखी, पारितोष का पारितोषिक, पंक्ति का पांक्तेय, पंगुता का विश्लेषण पंगु, पहुनाई का पाहुन या फिर पहुना होगा। इस तरफ विशेष दिए गए इस तरह विशेषण है। पीछा का विश्लेषण पिछला, पीछे का पिछड़ा, पुच्छ का पुच्छल, पहरा का पहरेदार और पाचन का विश्लेषण पाचक होता है। नेक्स्ट है पुष्प का विशेषण पुष्पित, पुराण का पौराणिक, प्रेम का प्रेमी, फल का फलद फलप्रद, फेन का फेनिल, फुसलाना का फुसलाऊ, फेरना का फेरा, फुर्ती का फुर्तीला, फौज का फौजी, फसल का फसली, फसाद का फसादी, फाल्गुन का फाल्गुनी, फिक्र का फिक्रमंद, बाजार का बाजारू, बन का बनैला, बेवकूफी का बेवकूफ, बखेड़ा का बखेड़िया, बालक का बाल्य, बल का बलिष्ठ, ब्रह्म का ब्रह्मा, बुलिंदी का बुलिंद, बेवफाई का विशेषण होगा बेवफा, बोझ का विशेषण बोझिल, ब्याह का ब्याहता, बिकना का बिकाऊ, बूझना का बुझक्कड़, बाधा का बाधित, दबना का विशेषण होगा दब्बू, बीज का बिचला, बुभुक्षा का बुभुजित, बुजुर्ग का बुजुर्गाना, बिलगांव का विशेषण विलग, बिहार का बिहारी, बुद्धि का बौद्धिक, भ्रम का भ्रमित, भागना का भगोड़ा, भूलना का विशेषण होगा भुलक्कड़, भूमि का विशेषण भौम, भ्रंश का विशेषण भ्रष्ट, भय का विशेषण भयानक भयभीत, भारत का विशेषण भारती, भाव का भावुक या भावी, भाषा का विशेषण भाषिक, भागवत का भागवत, भाग्य का भाग्यवान, भूख का विशेषण भूखा, भंजन का विशेषण भंगुर, भक्ति का भक्त, भट्ठी का भटियारा, भड़क का भड़कीला, भक्षण का भक्षक, भलाई का विश्लेषण भला, भवन का विश्लेषण भव्य, भार का भारी, भेद का भेदिया, भूगोल का विशेषण होगा भौगोलिक, भूत का विशेषण भौतिक, भीख का भिखारी, मन का मनस्वी, मर्म का मार्मिक, मनु का विशेषण मनुजात, मगध का विशेषण मागधी या मागध, मर्द का विशेषण मर्दाना, मजा का विशेषण मजेदार, मानव का मानवीय, माता का मातृक, मामा का ममेरा। इस तरह विशेष है, यहाँ पे विशेषण है। माल का विशेषण मालदार, मास का मासिक, माह का माहवार, मास का मासल, मूल का मौलिक, मौसा का मौसेरा, मरना का मरियल,
मुख का विशेषण होगा मुखर, मेधा का मेधावी, मृत्यु का मर्त्य, मथुरा का माथुर, मिथिला का विशेषण मैथिल, मंगल का मांगलिक, मैल का मैला, माया का मायावी, मध्यम का माध्यमिक, मतलब का विश्लेषण मतलबी, मधु का मधुर, मात्रा का मात्रिक, मनन का मननशील, मिठास का मीठा, मनुष्य का मानुषिक, मनीषा का मनीषी, मूर्ति का मूर्त, मृदु का मृदुल, मजाक का मजाकिया, मति का मतिमान, योग का योगी, यात्रा का यात्री, युक्ति का विशेषण युक्त, युद्ध का योद्धा, यज्ञ का यागी, यदु का यादव, यश का यशस्वी, रक्त का विशेषण रक्तिम, राजनीति का राजनीतिज्ञ, राज का राजकीय, राष्ट्र का राष्ट्रीय, रुद्र का रौद्र, रटना का रट्टू, रंग का विश्लेषण रंगीला, रथ का रथी, रोग का रोगी, राजा का राजसी, रचना का विश्लेषण रचित, रति का विश्लेषण रत, रमण का रमणी, राधा का राधे, राह का विश्लेषण राही, रोज का विश्लेषण रोजाना, रोम का रोमिल, राह का राही, रस का रसीला, रसायन का विश्लेषण रासायनिक, राक्षस का राक्षसी, रिहाई का रिहा, रुचि का रुचिर, रूढ़ का विश्लेषण रूढ़, रेत का रेतीला, रूप का विशेषण होगा रूपमान, रोग का विशेषण रोबीला, लड़ना का विशेषण लड़ाकू, लजाना का लजीला, लंगड़ाना का लंगड़ा, लेखक का विशेषण होगा लिखित, लंगोट का विशेषण लंगोटिया, लंपटता का विशेषण लंपट, लंब का लंबा, लकड़ी का विशेषण लकड़हारा, लगन का विशेषण लगावट, लंघन का लंघित, लंठई का विशेषण लंठ, लकड़पन का विशेषण लड़का, लाड का विशेषण लाडला, लावण्य का लवण, लाला का विशेषण लालायित, लंका का लंकेश, लाघव का लघु, लाभ का विशेषण लक्ष्य, लाठी का लठैत, लंग का लंगड़ा, लज्जा का लज्जालू, लक्षण का विशेषण लाक्षणिक, लोक का लौकिक, लोभ का विशेषण लोभी या लब्ध, लोहे का विशेषण लोह, वर्ण का वर्णित, वत्स का वत्सल, वर्ष का विशेषण वार्षिक, वस्तु का वास्तविक, वायु का विशेषण वायव्य, वंदना का विशेषण वंदनीय या वंध, विचार का विशेषण वैचारिक, विस्मय का विश्लेषण विस्मित, विजय का विश्लेषण विजयी, विवेक का विश्लेषण विवेकी, विस्तार का विशेषण विस्तीर्ण, व्यवसाय का विशेषण व्यवसायी, वियोग का विशेषण वियोगी, विभाजन का विशेषण विभाजित, विषाद का विशेषण विसर्ण, विषय का विशेषण विषयी, विद्या का विशेषण विद्यावान, विरह का विशेषण विरही, विमान का विशेषण वैमानिक, वसंत का विशेषण वासंती, वंश का विशेषण वंशीय, विधि का विशेषण वैध, विवाद का विश्लेषण विवादास्पद, विश्वास का विशेषण विश्वासी, विष का विशेषण विषाक्त, वैचित्र का विचित्र, वध का विशेषण वध्य, वगलन का विगलित, विद्युत का विशेषण वैद्युत, विलायत का विलायती, विश्लेषण का विशेषण होगा विश्लिष्ट, विरोध का विशेषण विरुद्ध, विधुरता का विधुर, विराग का विशेषण होगा विरत, विपर्यय का विपरीत, विभक्ति का विभक्त, वैधव्य का विधवा, वेतन का विशेषण वैतनिक, विज्ञान का वैज्ञानिक, व्याख्यान का विशेषण व्याख्याता, व्यवस्था का व्यवस्थित, व्याकरण का व्याकरण, व्याख्या का व्याख्येय, व्यापार का व्यापारी, व्यक्ति का व्यक्तिक, वर्णन का वर्णित, विकार का विकृत, विकास का विकसित, विधान का विशेषण होगा वैधानिक, विवाह का वैवाहिक, विष्णु का वैष्णव, वेद का वैदिक, शक्ति का शाक्त, शंका का शंकालु, शिव का शैव, शोषण का विशेषण शोषित, शासन का शासित, शास्त्र का शास्त्री, शिक्षा का शिक्षित, शोक का शोकाकुल, शौक का विशेषण शौकीन, शिकारी का शिकार, श्याम का श्यामल, शरद का शारदीय, साप का विशेषण सापित, शरीर का शारीरिक, शांति का विशेषण शांत, शील का विशेषण शिष्ट, शक का विशेषण शक्की, शहादत का शहीद, शान का विशेषण शानदार, शरण का शरणागत, शर्त का शर्तिया, शोभा का विशेषण शोभित, श्रम का श्रमिक, श्री का श्रीमान, श्रृंगार का श्रृंगारिक, श्रृंखला का विशेषण श्रृंखलित, श्रद्धा का श्रद्धेय, संपादक का संपादकीय, संदेह का विश्लेषण संदिग्ध, संक्षेप का संक्षिप्त, सभा का विश्लेषण सभ्य, समर का सामरिक, सम्मान का सम्मानित, समास का सामासिक,
साहित्य का विशेषण होगा साहित्यिक, समुद्र का विशेषण समुद्री, सोने का विशेषण सुनहला, संध्या का सांध्य, संपत्ति का सांपत्तिक, संख्या का सांख्यिक। इस तरफ विशेष है, यहाँ पे विशेषण है। संघात का विशेषण संघातिक, संचय का संचित, संभावना का संभावित, सुरभि का सुरभित, सूर्य का विशेषण सौर्य, सूचना का सूचित, संश्लेष का संश्लिष्ट, संस्कृति का सांस्कृतिक, संकल्प का संकल्पित, संभाषण का संभाष्य, समय का सामयिक, सहकार का सहकारी, सागर का विशेषण सागरी, संकोच का संकुचित, संक्षेप का संक्षिप्त, संताप का संतप्त, सरकार का सरकारी, सिंधु का सैंधव, सीमा का सीमित, सुख का सुखी, सिद्धांत का सैद्धांतिक, सुगंध का विशेषण सुगंधित, सुर का सुरीला, संयोग का संयुक्त, सखा का विशेषण सख्य, साल का सालाना, संयम का संयमी, संसार का विशेषण सांसारिक, स्थान का स्थानीय, स्नायु का स्नायविक, स्मरण का विश्लेषण स्मरणीय, स्मृति का स्मृत, स्वर्ग का स्वर्गीय, स्वास्थ्य का विश्लेषण स्वास्थ्य, स्तुति का विश्लेषण स्तुत्य, स्त्री का स्त्रैण स्त्रैण, स्वप्न का विशेषण स्वप्निल, स्वभाव का स्वाभाविक, स्वाद का विशेषण स्वादिष्ट, स्वर्ण का विश्लेषण स्वर्णिम, हेमंत का हेमंती, हराम का हरामी, हित का विशेषण हितैषी, हर्ष का हर्षित, हिंद का हिंदी, हवा का हवाई, हिंसा का विश्लेषण हिंसक, हृदय का हार्दिक, हठ का हठी, हल का हलन, हंसी का हसोड़ या हंसमुख, हिम का विशेषण हेम, क्षमा का क्षम्य, क्षण का क्षणिक, क्षोभ का क्षुब्ध, क्षार का क्षारीय, त्रास का त्रस्त, त्राण का त्राता, त्रयी का विशेषण त्रय, त्रुटि का त्रुटित, ज्ञात का ज्ञाता, विज्ञान का ज्ञानी, ज्ञापन का ज्ञापित। कुछ समता वाचक विशेषण रूपावली हैं। अंगद के पांव के समान अटल, आकाश के समान विशाल, आकाश के समान नीला, उल्लू के समान मूर्ख, उस्तरे के समान पैना, ऊंट के समान बेजोल, ऊंट के समान लंबी गर्दन वाला, कण के समान दानी, कलश के समान जीवन, कामदेव के समान रूपवान, कुत्ते के समान स्वामी भक्त, केसर के समान पीला, केचुए के समान मंदांती, कोयले के समान काला, कौवे के समान चावाक, टिड्डियों के समान असंख्य, तलवार की धार के समान पैना, तलवार की धार पर चलने के समान कठिन, ताड़ के समान लंबा, तारकोल के समान काला, तारों के समान असंख्य, तितली के समान भड़कीला, तुलसी के समान पवित्र, तोता के समान रट्टू, त्रिशंकु के समान दुविधा परक, दधीची के समान आत्म बलिदान, दिन के समान चमकीला, दुर्वासा के समान क्रोधी, दूध के समान सफेद, ध्रुव के समान अटल, धूल के समान सूखा, नाग के समान फुफकारता, पत्थर के समान कठोर, पत्थर के समान भारी, बच्चे के समान निष्कपट, बंदर के समान नकलची, बरगद के समान सृष्टि, बर्फ के समान ठंडा, बाघ के समान भयंकर, बाज के समान छापा मार, बादलों के समान गरजते आदमी, बलि के समान वीर, बाल के समान वीर, बिजली के समान कड़क, बिल्ली के समान भूरी आंख, बिल्लौर के समान स्वच्छ, बृहस्पति के समान बुद्धिमान, भीम के समान बलवान, भीम के समान स्थूल, भूत के समान काला, खच्चर के समान हठी, खरगोश के समान डरपोक, गधे के समान मूर्ख, गरुड़ के समान तीव्रगामी, गीदड़ के समान कायर, गुलाब के समान सुंदर, घोंघे के समान मंद गति, घोड़े के समान गति, चक्र के समान काल, चंद्रमा के समान शीतल, चाणक्य के समान कूटनीतिज्ञ, चींटी के समान अध्यवसायी, चीते के समान फुर्तीला, जयचंद के समान देशद्रोही, जिराफ के समान लंबा, भैंस के समान मोटा, भेड़िए के समान भुक्खड़, मक्खन के समान चिकना, मखमल के समान मुलायम, मूर्ति के समान निर्वाक, मृत्यु के समान निश्चित, मृत्यु के समान क्रांतिहीन, मेनका के समान रूपवती, मेमने के समान सीधा, युधिष्ठिर के समान धर्मपालक, राम के समान मर्यादित पुरुष, रावण के समान घमंडी, राजा के समान संपन्न, लक्ष्मण के समान भाई, लता के समान प्रसन्नचित, लोमड़ी के समान मक्कार, वायु के समान हल्का, विक्रमादित्य के समान न्यायी, विभीषण के समान भेदी, श्रवण कुमार के समान भक्त, मात्र पित्र के शहद की मक्खी के समान उद्योगी, शेर के समान साहसी साहस, शेष नाग के समान काल, सागर के समान गहरा,
सिंह के समान गर्जन, सुअर के समान घृणित या वृत्ति, हंस के समान सुंदर, हनुमान के समान सेवक, हरिश्चंद्र के समान सत्यवादी, हिटलर के समान तानाशाही। तो आज इस वीडियो में हमने इसमें विशेषण विशेष से संबंधित तथ्यों को देखा है। इस बुक में दिए गए अन्य टॉपिक से संबंधित वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहां से बाकी की वीडियोस देख सकते हैं और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए।